हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए दी गई है, किस प्रकार से आपको गणित हल करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए यहाँ पर बताई गई है, सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, यानी पैटर्न के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से पैटर्न को हल किया गया है, पैटर्न कैसे बना है, इसमें वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपके लिए ये नई वर्कबुक आई है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन्हीं बदलाव के साथ आइए हम देखते हैं पार्ट 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सारी चीजें आपको इसमें मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें दी गई है। तो हम सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे बच्चों की किस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि पूरी बुक अगर बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए सिर्फ प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पैटर्न है, देखो 8, 8 के बाद 16, फिर 24, फिर 32, तो अगली संख्या क्या होगी 40। कैसे देखो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32 और 8 पंचे यहाँ 40 आ जाएगा। तो बी नंबर में लिखा है 40, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ डब्लू है, फिर डब्लू इस प्रकार से थोड़ा घूमा है, फिर आधा घूम गया, फिर इस प्रकार से घूमा तो अब पूरा नीचे घूमेगा। तो नीचे कौन सा है, देखो ए नंबर में है ना, तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसमें अगले पद में 26 आएगा। अगले पद में 26 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा है देखेंगे, है ना। तो देखो 2, 4, 6, 8, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा क्या, है ना। लेकिन क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए बोला है ना। तो देखो अब इसको समझना किस प्रकार से होगा। देखो तीन तीन दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, है ना, 3 पचे 15, 3 छः 18, फिर 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, है ना। 3 अट्ठे क्या है 24 और 3 नम 27, यानी इसमें 26 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। सी नंबर देखते हैं, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25 और 5 छिक्का 30 आ गया। इसमें भी 26 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखो डी नंबर देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20 आएगा, 4 छिंग 24 आएगा और 4 सत्ते 28 आएगा। इसमें भी 26 नहीं आ रहा है ना। ए नंबर देखेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20, 2 11 22, 2 12, है ना, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26 आ गया। 2 13, यानी 13 बार हम दुनिया पढ़ेंगे दो का, तो कितना आ रहा है 26। तो कौन से पद में आ रहा है, ये ए नंबर में आ रहा है, तो ए नंबर हमारा सही होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, है ना। कौन से में आ रहा है ये बोला है, तो पैटर्न को देखते रहना। इसका पैटर्न जब बहुत आगे बढ़ाओगे आप, तो ये इसमें 26 आएगा, है ना। तो किस में आएगा, ए नंबर में आएगा, बाकी ये तीनों में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे समझना है बच्चों। चौथा नंबर का प्रश्न है, दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो पैटर्न है, देखो 1, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, अब क्या आएगा 21 आएगा। कैसे आएगा, तो देखो यहाँ एक में एक जोड़े तो 2, है ना, 2 में एक जोड़े तो 3, है ना, 3 में फिर ये 2 को जोड़ देंगे, यानी पहली संख्या 3 में 2 जोड़े 5, है ना, फिर 5 में ये 3 जोड़े तो 8, 8 में फिर 5 जोड़े तो 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे सॉरी 13 में 8 जोड़ेंगे, है ना, तो 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। पांचवा नंबर का प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो पैटर्न आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखो 1 जेड 3 वाई 5 एक्स, है ना, यानी जो संख्या है वो देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद यहाँ 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखो जेड वाई और फिर एक्स, यानी पीछे हो रहा है, तो एक्स से पहले क्या आएगा फिर डब्लू आएगा। तो 7 डब्लू कहाँ है, सी नंबर में है। तो इस प्रकार से ये 7 डब्लू होगा, तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। आगे देखेंगे
6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा और एनएमएमएस परीक्षा, जो भी जितनी भी परीक्षाएं होती है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के कुछ दिन पहले मैं पेपर के पहले मैं डालते रहता हूँ, है ना। पेपर के 15-20 दिन पहले डालता हूँ, जिससे कि आपको काफी सारी चीजें मिले। पेपर की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है, तो वो वीडियो आपको परीक्षा के पहले मिल सके, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीजें मिल सके बच्चों, और उन्हें पढ़ करके आप काफी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब देखो यहाँ ए इस प्रकार से पहले सीधा है ना, फिर क्या इस साइड घूम गया ये, है ना, फिर ये ऐसे हो गया ऊपर, फिर इस प्रकार से ये, है ना। अब क्या होगा, अब ये ऐसे नीचे बनेगा, फिर ये घूम जाएगा, फिर ऊपर, फिर ये, तो ऐसे आगे बढ़ाना है। अब इस पैटर्न में देखो नीला यहाँ है, फिर यहाँ चले गया, मतलब पीछे हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, ये आ गया, है ना, फिर यहाँ ऊपर आ गया, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसे आपको इसे समझना है प्रश्न नंबर 6 में। 7वां नंबर का प्रश्न में देखो क्या हो रहा है, दिए गए पैटर्न का नियम लिखना है ना, कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो 3 बिंदु ऊपर है, फिर इस साइड आ गया, फिर इस साइड आ गया, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इधर। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। तो नियम क्या लगा इसमें, कि घड़ी की दिशा में घूमना, ये हुआ इसका नियम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं वैसे। 8वां नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति की करना है आपको। 10 की एक नोट, है ना, मतलब 10 गुणा 1 होगा। 10 की 2 नोट तो 10 गुणा 2 होगा, और 10 की 5 नोट 10 गुणा 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें खालिस्तान में भरना है बच्चों। 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, लिखा है खालिस्तान भरो। जैसे 16 है ना, 16 है यहाँ, बाकी 2 खालिस्तान है। अब यहाँ देखो 25, 16, 18। तो देखो 16 तो है यहाँ, है ना, क्या नहीं था, 25, 18, तो 25 और 18 लिख दिए हमने यहाँ, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ 34 है, लेकिन यहाँ 63 और 70 दोनों है। तो यहाँ क्या नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं है, तो सिर्फ 34 नहीं है, तो हम यहाँ 34 लिख दिए। अब इसमें सिर्फ 34 है, तो यहाँ 70 और 63 लिख दिए हमने। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर संख्याएं लिखनी है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक की संख्या को भरना है, और हर पंक्ति का योग यानी जोड़ने पर 105 आना चाहिए। तो कैसे भरना है, तो देखो आपको भरने का तरीका बता रहा हूँ। बीच की संख्या हमने लिख दी है यहाँ 35, है ना, 35 लिख दिए। अब 35 से एक ज्यादा तो 36, और एक कम 34, है ना, ये लिख दिए हमने, है ना। फिर उसके बाद देखो ऊपर देखो, 35 से 2 ज्यादा 37, और 2 कम 33, है ना। फिर 35 से 4 कम 31, 4 ज्यादा 39, यहाँ लिख दिए, है ना। फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ 35 है, तो यहाँ 3 कम 32, और यहाँ 3 ज्यादा 38। तो इस प्रकार से आपका ये 31 से 39 तक की संख्या भर गई, और सभी को जोड़ने पर 105 आना चाहिए। तो देखो ये 32, 37 और 36, इनको आप जोड़ोगे तीनों को, तो 105 आएगा बच्चों, है ना। फिर इन तीनों को जोड़ के देखिएगा तो 105 आएगा। आप जोड़ के जरूर देखिएगा, मैंने जोड़ा है तो 105 आया है, इन तीनों को भी 105। अब आप इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ेंगे, ऐसे भी, तो यहाँ पर भी 105 आएगा आपका, है ना। तो ऐसे 105 आना चाहिए, ऐसे आपको इसे भरना है, कहीं भी संख्याएं नहीं भरना है। किस प्रकार से भरना है आप देख लीजिए। 11 नंबर के प्रश्न में जादुई षटकोण है ना। जैसे 14 गुणा 9 किए तो 126 आया, 9 गुणा 12 किए तो 108 आया, 12 गुणा 7 किए तो 84 आएगा, 7 गुणा 15 करेंगे तो 105 आएगा, और 15 गुणा 8 करेंगे तो 120 आएगा, और 8 गुणा 14 करेंगे तो 112 आएगा। तो इस प्रकार से गुणा करके हमें यहाँ पर जादुई षटकोण में लिखना है बच्चों। 12 नंबर का प्रश्न है, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा करना है। भैया स्मार्ट जोड़ है, इसे समझना है और पूरा करना है। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, 2, 4, 6, है ना, यानी इनको जोड़े हैं, है ना। फिर 8 धन 10 धन 12 धन 14 16 18 और 20, यानी दो दो का गैप करके हम जोड़े तो कितना आया, 110 आया। अब यहाँ देखो कहाँ तक आ गया, 20 तक आ गया। अब 20 के आगे देखते हैं, देखो 22 24 26, फिर 28 30 32 34 36 38, 38 तक हम जोड़े, है ना, 38, है ना। फिर 38 और 2 क्या हो गया, 40, है ना। 40 तक जोड़े तो क्या आएगा, 310 आएगा। यहाँ एक एक शून्य आया था, है ना, यहाँ 3 एक शून्य, 110 आया था, अब यहाँ 310 आ गया। अब 40 के बाद देखो 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60, 60 तक जोड़े तो कितना आया, 510 आया। यानी दो दो, यहाँ दो बढ़ रहा है, 110 तो 210 नहीं आएगा, फिर 310 आया, फिर यहाँ 410 नहीं आएगा, 510 आ गया, है ना। तो फिर 60 तक हो गया। अब देखो 62 64 66
68, 70, 72, 74, 78, 80 है ना। तो 510 था, अब 610 नहीं आएगा, क्या आएगा 710। तो इस प्रकार से हमें पैटर्न को समझना है और आगे ऐसे बढ़ाना है और स्मार्ट जोड़ को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। देखो 1 गुणा 8 धन 1 बराबर 9 है ना। अब देखो एक यहाँ एक था, अब यहाँ क्या आ गया 1 2 है ना। तो 1 2 गुणा 8, तो यहाँ यहाँ के देखो एक 1 गुणा 8 धन 1 है ना। तो क्या आया यहाँ 9 आया। 1 2, अब यहाँ एक था तो यहाँ 1 2 आ गया। तो 1 2 गुणा 8, अब यहाँ एक था तो यहाँ 2 का 2 जोड़ देंगे हम है ना। तो 1 2 गुणा 8 मतलब एक है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ना। बाकी गुणा सिर्फ सब में 8 का होगा। गुणा सब में क्या होगा 8 का, यहाँ भी 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 8 का हुआ। और जोड़ना क्या है, देखो यहाँ एक जोड़े, यहाँ दो जोड़ेंगे, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच और यहाँ छह जोड़ देंगे। एक एक संख्या बढ़ा के जोड़ना है। तो उत्तर क्या आएगा, देखो 9 आया, यहाँ 9 8 आया, यहाँ 9 8 7 आया, अब यहाँ 9 8 7 6 आया, तो यहाँ 9 8 7 6 5 आएगा, यहाँ 9 8 7 6 5 4 आएगा। यानी एक एक संख्या हमको कम करते जाना है ना। देखो 9 आया तो 9, अब यहाँ 9 से एक कम तो 9 8, फिर 9 8 से एक कम तो 9 8 7, फिर 9 8 7 से एक कम 9 8 7 6। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आपको करना है बच्चों, और कोई चीज समझ नहीं आती तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताऊंगा। कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये सारी वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ है ना। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखना है आपको है ना। तो इसको इसको भी समझना है, क्या है देखो। तो 15 गुणा 2 धन 3 बराबर 33 आया है ना। तो अब यहाँ देखो 15 है तो 15 सब में 15 15 15 15 15 15 यानी 15 का गुणा करना है ना। दो में किए तो यहाँ 3 में करेंगे, यहाँ 4 में, यहाँ 5 में, यहाँ 6 में, यहाँ 7 में, यहाँ 8 में, यहाँ 9 में। और जोड़ना क्या है सब में 3 3 3 3 है ना।
है आपको। तो आगे देखिए किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19। 19 प्रश्न में लिखा है समझकर हल कीजिए। समझकर आपको इसको हल करना है। जैसे लिखा है 1 धन 3, तो 1 धन 3 बराबर क्या हुआ। तो देखो 1 धन 3 बराबर 4 होता है, तो हम इसको 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं 4 को, है ना। फिर यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है इसको समझना। 1 फिर 3 फिर 5, है ना, यानी एक एक अंक छोड़ दे रहे हैं, है ना। एक एक के बाद 2 आया, 2 छोड़ दिए, तो क्या है 1 3 5, इनको जोड़े, है ना। तो कितना हुआ, ये कितने अंक हैं देखो, 2 गुणा 2 था, अब यहाँ क्या हुआ 3 गुणा 3, है ना, तो क्या आ जाएगा 9। जैसे यहाँ देखो 1 और 3 इसको जोड़े तो 4 आया, तो हम 2 गुणा 2 4 लिख सकते हैं। 1 3 5 इसको जोड़े तो 9 आया, तो हम 3 गुणा 3 9 लिख सकते हैं। फिर 1 3 5 7 इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और हम 4 गुणा 4 16 लिखेंगे। 1 3 5 7 9 इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और हम 5 गुणा 5 25 लिखेंगे। फिर 1 3 5 7 9 11 इनको जोड़ेंगे तो हम 36 आया, और 6 गुणा 6 लिख दिए। 1 3 5 7 9 11 13, है ना। तो ये 49 आया, और 7 गुणा 7 लिखे 49। तो इस प्रकार से आपको गुणा करके ऐसे लिखना है बच्चों, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। जादुई षटकोण है, इसे पूरा करना है। 13 गुणा 6 13 छिंग 78, 6 गुणा 15 15 छिक्का यहाँ 90 आ जाएगा, 90 लिख देना। मैं भूल गया हूँ बच्चों, कभी कभी गलतियां हो जाती है, थोड़ा सा आप समझिएगा और उसे हल कीजिएगा। 15 अट्ठे 120 हो गया, है ना। फिर 8 गुणा 9 72 हो गया, 8 नम 72। 9 गुणा 5 45 हो गया, और 5 गुणा 13 65 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ना है ना। यहाँ पर 90 आएगा, तो यहाँ 90 आप लिख लीजिएगा ध्यान से। ऐसे आप कंप्लीट करेंगे, और आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।